को भुलाने में हमारा कोई इख्तियार नहीं, चाहकर भी हम इन यादों को भुला नहीं सकते। अलीज़े, इंसान चाहे जितना पढ़ लिख ले, किसी मकाम पे भी पहुंच जाए, लेकिन वो उसकी कामयाबी नहीं है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और उन्हें साथ लेकर चलना कामयाबी होती है। ये होती है अचीवमेंट। मेरी रामीन इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? मैंने तो एक बहुत ही बहादुर लड़की से मोहब्बत की थी। वो लड़की जिसने अपनी जिंदगी के लिए कई जंगें लड़ी थी, आज वो इतनी जल्दी कैसे नाउम्मीद हो? किसी की चंद कही हुई बातों ने उससे जीने की ही उम्मीद छीन ली। दूसरों को सब्र का घूंट पिलाना बहुत आसान होता है फारिस, तो वो घूंट जब खुद पियो ना तो पता चलता है एक एक घूंट मुश्किल है। जब इंसान को दुख वहीं से मिलता है जहां से उसे सुख मिलने की उम्मीद हो, तो हिम्मत हार जाती है। देखो रामीन, रामीन यही तो जिंदगी का मजा है। अगर जिंदगी में मुश्किलात ना हो तो जीने का मजा ही नहीं आता। जब हम अपनी खुशियों का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो हमें अपने आंसू का भी शिकवा नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अपने कदमों पे यकीन रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारी किस्मत तुम्हें वहीं ले जाएगी। जहां तुम्हारी मंजिल होगी। मुझे मरने से डर नहीं लगता, भटक जाने और बिखर जाने से डरती हूँ। तुम कमजोर नहीं हो रामी, और मेरी मोहब्बत की ताकत तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी भटकने और बिखरने नहीं देगी। काश मैं आपके पास आ सकती फारिस, काश मैं आपके पास आ सकती। घर से निकले और मेरी मंजिल आप ही हो। काश ऐसा होता। आज मैंने अम्मी से शादी की तारीख तय करने के लिए कह दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम और अलीज़े हमेशा खुश रहोगे। अलीज़े बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब भी। जिस तरह हादी एक बेहतरीन इंतखाब है। साइम, आखिर तुम समझते क्यों नहीं? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती, हादी से भी नहीं। पापा, मुझे रामीन आंटी को छोड़ के नहीं जाना। अरे मेरा बच्चा, हम आपके चाचू के घर जा रहे हैं ना। वो आपकी कजन है हानिया,
आप आपस में फ्रेंड्स हो ना, कितना खेलते हो एक दूसरे के साथ। मैं वहां जाके आपके स्कूल में एडमिशन भी कराऊंगा, आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। लेकिन पापा वहाँ पर रामीन आंटी तो होंगी नहीं, हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। मैं जानता हूँ बेटा, आप उन्हें बहुत मिस करोगे, मगर मजबूरी है, हम उन्हें साथ लेके नहीं जा सकते ना। हाँ, हम एक काम करेंगे, हम उन्हें रोज कॉल करेंगे, उनसे आपकी बात करवाऊंगा, आप उनसे मजे मजे की बातें करते रहना जैसे करते हो, ठीक है? डन। और कभी कभी हम मिलने भी आ जाया करेंगे उनसे, कैसा? पक्का प्रॉमिस पापा? पक्का प्रॉमिस। पक्का। चलो कपड़े दो अपने मुझे, शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश, पैक करें ताकि यहाँ से जाएं हम लोग। ये मैं रखता हूँ इधर, ये भी तो मुझे। शाइन वो शूज लेके आओ अपने। आपको पता है सिमी, मैंने आपकी अम्मी से इजाजत ले ली है। आज के बाद आप मेरे पास रहेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी और सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छा इंसान। अब मैं आपका ख्याल रखूंगी हमेशा। रामीन आंटी, आप हमारे साथ चल रहे हैं, मैं आपके कपड़े अपने बैग में रख लूंगी। रामीन आंटी, आप भी हमारे साथ चलें ना। पापा कह रहे थे आप हमारे साथ नहीं चल सकती, आप भी चलें ना प्लीज। मैं तुम लोगों से बहुत जल्द मिलने दुबई आऊंगी, और फिर जब भी तुम लोग पाकिस्तान आओ मेरे पास ही आना, यहीं रुकना। और देखो, वहां जाकर पापा को तंग नहीं करना। मैं रोज तुम लोगों से फोन पर बात किया करूंगी, ओके? बता देना, करें कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना, करें अखियां खताए इश्क, ये हेलो, कौन? आप अली से बात कर रही हैं? जी बोलिए। मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, आपकी सौतेली माँ। आपके बाबा की तबीयत बहुत खराब है और वो मुसलसल आपको याद कर रहे हैं। मैंने आपका नंबर उनके फोन से निकाला था। देखो, तुम्हें उनसे लाख इख्तिलाफात सही, शिकवे सही, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, एक दफा उनसे मिलने के लिए आ जाओ। उनकी तबीयत बहुत खराब है, हम हॉस्पिटल में हैं, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं लीज़े। सारी उम्र तो मुझे याद नहीं किया, अब हॉस्पिटल में जाते ही मेरी याद आ गई। देखो, मैं जानती हूँ कि हाशिम की गलती है, लेकिन वो भी तो वक्त और हालात के आगे मजबूर थे ना। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है, तुम एक दफा आकर उनसे मिल लो, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। देखो, अगर वो तुमसे मिलना चाहें, तुम्हारे साथ रहना भी चाहें, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अलीज़ा, तुम एक बार आकर मिल लो। मैं हाशिम को इस हाल में नहीं देख सकती। ठीक है, आप हॉस्पिटल का एड्रेस बता दीजिए, मैं आके मिल लूंगी।
मेरे रूबरू मेरे चार सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। दिल नादा बता देना, करें कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना, करें अखियां खताए इश्क। ये नादा है कुछ ना जाने, मिले दिल को सजा रहे इश्क। सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजाए इश्क। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम, इश्कम यारम इश्कम इश्कम। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं कि तुम यहाँ इनसे मिलने आई। कल रात इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इनकी जबान पर एक ही लफ्ज था, अलीज़े मेरी बेटी। मैंने जब इनको बताया कि तुम मिलने आओगी तो कुछ तबीयत बेहतर हुई। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम, इश्कम यारम इश्कम, इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम, इश्कम यारम इश्कम। अलीज़े, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ, ऐसी भी कैसे कि इस हाल में भी अपने बाबा से मिलने नहीं जा रही। ये खून के रिश्ते ना जिद और अना से टूटते नहीं है, हमेशा कायम रहते हैं। और तुम वो की जिद लिए बैठी हो। खुदा ना करे अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया ना, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। और जो उन्होंने गलती की है उसकी तो वो माफी मांग चुके हैं ना। और अल्लाह तो माफ करने वालों को पसंद करता है। मुझे तुम्हारे रवैये से लगता है कि मैंने तुम्हारे दिल में तुम्हारे बाप के लिए नफरत भर दी। प्लीज बेटा, मुझे गुनाहगार मत करो और अपने बाप से मिलने चली जाओ। अम्मी, आपने मेरी तरबियत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, ना मेरे दिल में कभी उनके लिए कोई नफरत आने दी। आप फिक्र मत करें, मैं उनसे जाके मिल लूंगी। सिमी, मेरी जान, तो आप स्कूल जा रही हो? खूब दिल लगाकर पढ़ना, आपको डॉक्टर बनना है ना? रामीन आंटी, मैं जब डॉक्टर बनूंगी तो आपको दवाइयाँ दिया करूंगी, फिर आप नहीं रोएंगी। रामीन आंटी, आपको दर्द होता है ना, इसलिए आप रात को रोती हैं। ये दर्द तो किसी दवाई से नहीं जाएगा। रामीन बीबी, आपने जो हम पे एहसान किया है, मैं दिन रात आपके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर दर्द हर तकलीफ को दूर कर दे और आपके नसीब में खुशियां ही खुशियां भर दे। अच्छा, अब देर हो रही है, उसको जाओ स्कूल छोड़ कर आओ उसे। बीमारी मत करो, बीमारी मत करो। तुम्हें नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेरे मेरे बोर्ड है क्या आपके पास? वो कौन से सारे खाए आपने? ये तो सारे
मैंने खाए, गोलगप्पे की शर्त लगाई थी ना, अब आप हार रहे हैं तो आप चीटिंग कर रहे हैं। देखें खाए ना जल्दी। मैंने कहा चीटिंग की है, मेरी प्लेट में 9 थे, मैं 6 खा चुका हूँ। इसमें 6 थे। इसमें 9 थे। 6 थे। तुम्हारे 3 बचे। अब आपको मूवी दिखानी पड़ी है तो आप चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मूवी आपको दिखानी पड़ेगी। जी हाँ, मूवी तो तुम ही दिखाओगी क्योंकि तुम शर्त हार गई हो। मैं नहीं आ रही, आप आ रहे हो। मुंह पे झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे चीटिंग कर रहे हो ना। मूवी दिखानी है आपने मुझे, दिखानी है मूवी तो दिखानी है, क्योंकि आपने चीटिंग की और आप हार गए हो। पहले सारे खा लो। सारे खाने पड़ेंगे। ओके, सारे खाऊंगी, लेकिन फिर मूवी पक्का? डन। पक्का? यस। ओके, सारे खाऊंगी। आराम से, जल्दी नहीं। तू मिला तो है मेरे हमनशी, हुए दिल नशी मेरे सारे पल, मेरा हाथ थाम ले हाथ में, यूं ही दूर तक मेरे साथ चल। मैंने अपने मेहमानों की लिस्ट बना ली है, अब तुम लोग भी अपने दोस्तों की लिस्ट बना लो। आज कार्ड आ जाएंगे, फिर सबसे पहले रामीन को दिखा लेना और उसके बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जाके कार्ड बांट देना। इतना थोड़ा सा वक्त रह गया और इतने सारे काम बाकी हैं। मामी जान, मैं आज जाकर पार्लर से अपॉइंटमेंट भी ले लूंगी। बस ये काम आपकी बहू सबसे अच्छा करती है। हाँ, मेरा मतलब है कि मैं हूं ना अम्मी जान, मैं सब काम संभालूंगा, आप क्यों टेंशन लेती हैं? और वैसे भी इन कामों का मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया है। साइम, अब इस काम में सुस्ती नहीं होनी चाहिए। किस काम में? कार्ड बांटने में। अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं कि तुम यहाँ इनसे मिलने आई। कल रात इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इनकी जबान पर एक ही लफ्ज था, अलीज़े मेरी बेटी। मैंने जब इनको बताया कि तुम मिलने आओगी तो कुछ तबीयत बेहतर हुई। शुक्र अल्लाह का कि हम हॉस्पिटल से घर आ गए। हाशिम, हाशिम, देखें आपसे कौन मिलने आया। आप आराम कीजिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? एक बार बाबा कह दो। बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ। बाबा, जो भी हुआ उसे भूल जाइए और इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटा, इधर इधर आओ। खुश रहो, सलामत रहो मेरा बच्चा। हाशिम, अब तो आप पुरसुकून है ना? हाँ। खेली से आपसे मिलने आ रही हूं। आप आराम करें, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूं।
रामिनी, जिंदगी कितनी अजीब है, कितने सफे पलटती रही, कभी खुशी, कभी गम, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू। हर सफे पे एक नई कहानी, और हमारी कहानी दोस्ती से शुरू होकर मोहब्बत पर खत्म। साइम, मोहब्बत का एक रूप नहीं होता, मोहब्बत के भी कई रूप होते हैं, और हमारी मोहब्बत बहुत मुख्तलिफ है। हम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे कजन और बहुत अच्छे साथी हैं। हमेशा मेरे आंसू साफ करने के लिए तुम ही मेरे पास रहे, और मेरी खुशियां बांटने के लिए भी तुम ही थे। लेकिन मेरी जिंदगी के सफर में तुम कभी मेरे साथी नहीं बन पाए। यही किस्मत के खेल हैं जो कुदरत हमें खेलने पर मजबूर कर रही है। नहीं नहीं, मैंने किसी का कोई बहाना नहीं सुनना है, आप सब दे आना है, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, बस। ठीक है, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज इतने दिनों के बाद मेरी बेटी मेरे घर आई है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी। वो साइम का पूछना है? जी, साइम घर नहीं है, वो रामीन की तरफ गया हुआ है। अजीब दोस्ती है वैसे इन लोगों की भी, हर रोज एक नई कुव्वत के साथ जन्म लेती है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे कि किसी की नजर ना लगे इनकी दोस्ती को। चलो अंदर चलो, जब तुम आ ही गई हो तो तुमसे तो बहुत सारी बातें भी करनी थी मैंने। चलो ना अंदर चल के बैठते हैं, तब तक साइम भी आ जाएगा। हाशिम, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने किए हुए तमाम गुनाहों की माफी मांगती हूँ। मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन जिस दिन से आपकी तबीयत खराब हुई है, मुझे एहसास हो गया कि मैंने आपको कभी कोई खुशी नहीं दी। बहुत ही खुदगर्ज औरत हूं मैं, लेकिन हाशिम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको खो देने के एहसास ने मुझे झंझोड़ के रख दिया है। खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे। शरिया, तुम भी अपने बाबा से माफी मांगो। I'm sorry, Dad. मुझे मामा ने बताया कि अलीज़ा मेरी बहन है। आप फिक्र नहीं करें, मैं अलीज़ा के साथ मिलके ऑफिस संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रामिनी, ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। बस अब माजी की कोई बात दोहराई नहीं जाएगी। कल से तुम्हारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है, और उस सफर में तुम्हारी हमसफर अलीज़ा है। क्या
कहते हैं कि यहाँ पर एक शेरनी है, उसका बच्चा खो गया था, तो वो कभी भी अपना बच्चा ढूंढने आ जाती है। सीरियसली? तुम्हें डर नहीं लगा? आप मजाक कर रहे हैं इसलिए। सच कह रहा हूँ। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? इतना तो नहीं जान पाई, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। वक्त के साथ साथ और भी जान जाऊंगी। आप बताएं ना, आपको मुझ में क्या अच्छा लगता है? तुम्हारी आंखें, क्योंकि अपने दिल में कोई राज नहीं रख सकता। फारिस, काश ऐसा हो सकता कि मैं इन खूबसूरत लम्हात को कैद कर सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वक्त कुछ देर के लिए थम जाए? बस एक यही काम नहीं कर सकता मैं तुम्हारे लिए, लेकिन कोशिश करूंगा तुम्हारी सारी जिंदगी इतनी ही खूबसूरत बना दूं। सिर्फ कोशिश करेंगे? यार इतने वादे कर चुका हूं, कोशिश ही करूंगा। सच बताऊं, यहाँ रुकने से कहीं ज्यादा मुझे तो वापस जाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब मुझे दूसरे कमरे में नहीं सोना पड़ेगा। फारिस। मेरे रूबरू मेरे चारों सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी, मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें, दिल नादां बता देना, करें कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना, करें अखियां खताए इश्क, ये नादां है कुछ ना जाने, मिले दिल को सजा रे इश्क, सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजा इश्क। अच्छा मैंने प्ले किया, चलो जल्दी से फॉलो मी, ओके? समीरी तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल ही डम्ब हो। तुम्हें पता है ना परसों मेहंदी है। यार मैं कौन सा प्रोफेशनल डांसर हूँ? अच्छा फिर से करके दिखाओ। मैं कौन सा प्रोफेशनल डांसर हूँ? बेइज्जती मत करवा देना अब हमारी। मेहंदी पे तो सभी कर लेते हैं ना थोड़ा बहुत। अच्छा ना, करके दिखाओ। गौर से देखो, ठीक है? नहीं। अच्छा गाना चेंज करो। मैं गाना चेंज कर रही हूँ। बहुत हो गया इस वाले पे, तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या करेंगे हम परसों। इस वाले पे करो। ओके। अब हाँ करना कैसे? दूसरा हाथ। अच्छा कैसे? नहीं, पीछे वाले हाथ से नहीं करना। अच्छा करो करो। शो मी स्लोली स्लोली, चलो। मैं जानता हूं
कि मैंने सारी जिंदगी आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बस ये छोटा सा तोहफा है बेटा, इसे कबूल कर लो। नहीं डैड, मैं आपसे ये नहीं ले सकती। आप वापस आ गए ना, हमारे लिए बस यही काफी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाप बेटी में नफरत खत्म होगी, मेरे लिए बस यही काफी है। अगर बेटा ये आप लोगों ने कबूल नहीं किया तो मैं यही समझूंगा कि आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया। हाँ बेटा, मैं एक बार फिर अपने किए पर माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो बेटी। और ये छोटी सी रकम बेटा कबूल कर लो। ठीक है बेटा, मैं चलता हूं। आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, चला गया था बेटा, अब आ गया हूं ना, अब नहीं जाऊंगा। अब हर वक्त हर बार अपने दिल में पाओगे मुझे। ख्याल रखना है इसका। अच्छा बेटा। मैं बहुत खुश हूँ सायम कि तुमने मेरी बात का मान रख लिया और अलीज़े की मोहब्बत को टूटने से बचा लिया। अलीज़े बहुत अच्छी है, तुमसे बहुत प्यार करती है और वो डिजर्व करती है कि तुम जैसा अच्छा इंसान उसकी जिंदगी में आए। ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। बस अब माजी की कोई बात दोहराई नहीं जाएगी। कल से तुम्हारी जिंदगी का नया सफर शुरू हो रहा है और उस सफर में तुम्हारी हमसफर अलीज़े है। बस उसका हाथ थामकर अपनी मंजिल की तरफ चलते चले जाओ। बहुत खूबसूरत जिंदगी है ये, इसे माजी की यादों से खराब मत करो। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, ठीक है?
तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी मेरे साथ हैं, तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रह